मिश्रा एंड वेलकम टू JR जूनियर्स। तो कैसे हो बच्चों, मजे में हो, अच्छी तरह से पढ़ाई चल रही होगी। चलो सो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू सा चैप्टर जो कि पहले भी हमने स्टडी कर लिया है। कौन सा चैप्टर है? हमारा 5th स्टैंडर्ड का मैथ्स 12th चैप्टर। ओके, मैथ्स का 12th चैप्टर जो कि है पेरीमीटर एंड एरिया। ओके, सो इस चैप्टर के ऊपर हमने 3 और लेक्चर्स बनाए हुए हैं आप लोगों के लिए, वो जा चुका है। तो प्लीज से उस लेक्चर्स को देखो ताकि आप लोगों का ये चैप्टर पूरी तरह से स्टार्टिंग से एंड तक क्लियर रहे। ओके, चलो सो ये है हमारा इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 एंड अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1, 2, 3 नहीं देखा है तो प्लीज से जरूर से देख लेना। ओके, चलो सो स्टार्ट करते हैं। हमने हमारे पिछले लेक्चर में मींस की 3rd लेक्चर में हमने क्या देखा हुआ था कि हमारा जो 50 प्रॉब्लम सेट है उसमें के हमने फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व किए हुए थे अच्छी तरह से। सो उसको देख लेना एंड देन हम आज सॉल्व करने वाले हैं 3rd क्वेश्चन। ओके, सो 3rd क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था इसीलिए हमने उस लेक्चर में नहीं देखा हुआ था। आज हम इसके सेपरेट वीडियो देखने वाले हैं। सो इसमें बहुत अच्छा सा एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को करने वाली हूँ, बट आप लोगों को क्या करना है, कंसंट्रेशन के साथ सुनना है क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। बहुत सारे डिफिकल्ट नहीं है बट बहुत सारे सॉल्यूशन है। ओके, चलो सो क्वेश्चन को समझते हैं एंड सॉल्व करते हैं। 3rd क्वेश्चन क्या है? साइड ऑफ स्क्वायर। ओके, मैंने थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, SQ लिखा है, मींस की स्क्वायर। ओके, सो साइड ऑफ स्क्वायर क्या दिया हुआ है आपको? 4 सेंटीमीटर। ओके, तो साइड ऑफ स्क्वायर 4 सेंटीमीटर मिला है। पहले हम एक बार उसे ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास एक स्क्वायर है, अब ये कितने सेंटीमीटर का है? 4 सेंटीमीटर का। एंड देन लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, मतलब एक रेक्टेंगल भी है हमारे पास। तो लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, किसी रेक्टेंगल का हमें क्या दिया हुआ है? लेंथ दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर। ओके, एंड विड्थ इज 2 सेंटीमीटर। उसकी चौड़ाई क्या है? 2 सेंटीमीटर है। ओके, देन हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ बोथ फिगर। इन दोनों फिगर का हमें पेरीमीटर एंड एरिया फाइंड आउट करना है। आप लोगों को मैंने लास्ट लेक्चर में सिखाया हुआ है कि पेरीमीटर हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, उसी के साथ साथ हम एरिया किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। उनके कुछ सेपरेट फॉर्मूलेज हैं जिसे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि वो अगर आपको याद नहीं होगा तो आप ये पूरा चैप्टर एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे और इस चैप्टर पे आप लोगों को कम से कम 2 से 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। सो वो पूरी तरह से आपका चले जाएगा। इसीलिए बस 4 फॉर्मूला है, उन चारों फॉर्मूला को ध्यान में रखो और अच्छी तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, चलो सो स्टार्ट करें। हम स्टार्ट करते हैं। अभी इस दोनों फिगर्स को थोड़ी देर के लिए पोंछ देते हैं जस्ट बिकॉज हमारे पास ज्यादा प्लेस नहीं है। ओके, देन यहाँ पे हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। अब इसमें सब कुछ फाइंड आउट करने के लिए बोला है, पेरीमीटर भी, एरिया भी और पेरीमीटर भी। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर भी फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल भी फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर भी फाइंड आउट करना है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी फाइंड आउट करना है। तो आप लोगों के थोड़ा सा इजी होने के लिए मैंने यहाँ पे सारे फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं, यहाँ से आप लोग इजीली देख सकते हैं और यहाँ पे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलो सो स्टार्ट करें। हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ओके, सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ P। एक सेकेंड, पेरीमीटर स्क्वायर का, ठीक है, तो SQ। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे देखते हैं 4 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड। 4 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड, एक साइड के लेंथ को मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ साइड। ओके, चलो सो स्टार्ट करें। अब क्या करेंगे हम? अब हमें यहाँ पे बस फॉर्मूला में पुट कर देना है 4 मल्टीप्लाई बाय, हमने जो स्क्वायर ड्रॉ किया था उस स्क्वायर में क्या था दिया हुआ था? हमारी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी हुई है? 4 सेंटीमीटर। ओके, सो इसके एक साइड की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है तो हमें यहाँ पे वही डालना है। तो 4 डाल दिया हमने, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो देन अब क्या करेंगे? 4 मल्टीप्लाई बाय 4
16 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 16 सेंटीमीटर, है ना। बहुत ज़्यादा इजी, बस आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, आप तुरंत से सॉल्व कर सकते हैं। ओके चलो अब क्या करें, अब करेंगे हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ओके एक साइड में हम पेरीमीटर वाला सॉल्व कर लेते हैं, एक साइड वाला एरिया, ताकि वो ज़्यादा इजी पड़े हमें। ओके सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो गया, अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल का REC मैंने लिखा हुआ है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, ताकि क्योंकि हमारे पास इतना प्लेस नहीं है ज़्यादा, इसी की वजह से। ओके सो यहाँ पे हम शॉर्ट में फॉर्मूला लिखेंगे। क्या दिया है आपको फॉर्मूला, 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ। ओके सो 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ओके अब यहाँ पे क्या करना है, जो फॉर्मूला लिखा है फॉर्मूला में नंबर को पुट कर दो। ओके चलो सो 2 मल्टीप्लाई बाय रेक्टेंगल का कितना दिया हुआ था, लेंथ कितना था रेक्टेंगल का लेंथ है 8 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 2 इंटू लेंथ यहाँ पे लिख देते हैं कितना 8 सेंटीमीटर प्लस 2 इंटू ब्रेथ कितना है 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। अब क्या करेंगे, सिंपल 8 2 ज़ा 16, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 प्लस 2 2 ज़ा 4। ओके अब इन दोनों को ऐड कर देना है, 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है सो यहाँ पे क्या आएगा आपका 20 आ जाएगा आंसर। किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर या मीटर, सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या आएगा सेंटीमीटर। इस चीज को लिखना बिल्कुल भी भूलना नहीं है, क्योंकि अगर आप इस तरह से लास्ट में सेंटीमीटर या मीटर नहीं लिखोगे तो आपका हर एक आंसर के साथ में हाफ मार्क्स चले जाएगा। सो इससे क्या होगा, आपको अगर 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया तो आपको सिर्फ हाफ मार्क्स मिलेगा। ओके सो लिखना, छोटी छोटी चीजों को मिस्टेक मत करो, ताकि आपका वो जो छोटा छोटा मार्क्स है वो जाए ना। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं एरिया की तरफ। ठीक है पेरीमीटर हमने फाइंड आउट कर लिया है स्क्वायर का और रेक्टेंगल का, दोनों का। अब हम एरिया फाइंड आउट करेंगे स्क्वायर का और रेक्टेंगल का। सो एरिया का फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। सो एरिया का मैं सिर्फ ए लिखूंगी बिकॉज हमारे पास ज्यादा प्लेस नहीं है। सो एरिया ऑफ SQ मीन्स एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ वन साइड मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ वन साइड। ओके सो मैं एक ही साइड आप लोगों को दिया रहता है, आपको क्या करना रहता है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। ओके सो स्क्वायर का यहाँ पे कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। सो स्क्वायर का यहाँ पे 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे फॉर्मूले में पुट करेंगे। सो फॉर्मूला लिखते हैं पहले, लेंथ ऑफ वन साइड मल्टीप्लाई बाय अगेन लेंथ ऑफ वन साइड। मैंने यहाँ पे फुल फॉर्मूला इसीलिए नहीं लिखा है क्योंकि आप लोगों को दिख रहा है वहाँ पे स्पेस नहीं है। ओके सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट कर देंगे। लेंथ ऑफ वन साइड क्या है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ वन साइड, तो लेंथ ऑफ वन साइड 4 ही है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 4 लिख देंगे। पता है ना स्क्वायर के चारों साइड क्या होते हैं, सेम होते हैं, तभी वो क्या होता है स्क्वायर होता है। ओके रेक्टेंगल में रेक्टेंगल में क्या होता है, सामने वाला जो साइड होता है वो क्या होता है सेम होता है। ओके एंड अपोजिट एक दूसरे के सामने वाला जो साइड होता है वो क्या होता है सेम होता है। ये चीज़ों को याद रखना है आप लोगों को। ठीक है उसमें लेंथ और ब्रेथ आपको हमेशा गिवन रहेगा, और इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक साइड की वैल्यू गिवन रहेगी, वो आपको तुरंत समझ जाना है कि ये क्या है स्क्वायर है। ओके चलो अभी फाइंड आउट करते हैं। 4 4 ज़ा कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 एंड किस चीज़ में दिया हुआ है वैल्यू, यहाँ पे स्क्वायर का सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है सेंटीमीटर लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है लास्ट में। ओके अब लास्ट फाइंड आउट करना है। लास्ट में क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ किसका रेक्टेंगल का, तो एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट हो गया। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करते हैं। एरिया ऑफ REC मीन्स की रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ।
ठीक है, लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई करना है। लंबाई कितना दिया हुआ है, पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। सो लेंथ का L लिखा हुआ है, ब्रेथ का B लिखा हुआ है, समझना है आपको। ओके, आपको फॉर्मूला पूरा लिखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में, आपके पेपर पे बिल्कुल भी स्पेस की कमी नहीं होगी। तो आप पूरी तरह से, अच्छी तरह से, क्लीन वे में लिखोगे फॉर्मूले को। यहाँ पे बोर्ड छोटा है और मुझे एक क्वेश्चन इस बोर्ड पे कवर करना ही है, इसीलिए मैं इसे शॉर्ट में लिख रही हूँ। ओके, चलो, सो आप शॉर्ट में लिखने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। ओके, चलो, सो लेंथ यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, रेक्टेंगल का लेंथ है 8 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ है कितना, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, कितना आ जाएगा, 8 2 जा 16। सो यहाँ पे आ गया हमारा 16। अब ये किस चीज में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना। बहुत ज़्यादा इजी। तो इस तरह से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है हमारे क्वेश्चन को। ओके, चलो, सो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड देन जो बचे हुए क्वेश्चन में आपको डाउट रहेगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। चलो, सो यहाँ पे हमें 4th क्वेश्चन दिया हुआ है। 4th क्वेश्चन में आपको पहले मैं समझा देती हूँ कि क्या दिया हुआ है। एक असेंबली हॉल है, ठीक है, मान के चलते हैं एक असेंबली हॉल है बड़ा सा, आप लोग का जहाँ पे प्रेयर होता होगा, ऐसा कोई बड़ा हॉल है। ओके, सो वहाँ पे क्या दिया हुआ है कि अगर वहाँ पे एक स्क्वायर मीटर अगर का टाइल अगर हमें लगाना है वहाँ पे, तो उसका 80 रुपीज़ प्राइस है। तो अगर कोई जो बड़ा सा असेंबली हॉल है जिसका लेंथ कितना है, जिसकी लंबाई कितनी है, 16 मीटर लंबाई है एंड 12 मीटर उसका ब्रेथ है, ठीक है, उसकी चौड़ाई है। तो इतने बड़े असेंबली हॉल में अगर हमें टाइल्स लगाना है तो हमें कितना टाइल लगेगा, मतलब कितने पैसे हमें वहाँ पे स्पेंड करने पड़ेंगे, ठीक है। 80 रुपीज़ का 1 स्क्वायर मीटर है, तो इतने के लिए हमें कितना पैसा लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक अच्छा सा ड्रॉ करके देख लेते हैं, ठीक है। सो ड्रॉ करके देख लेते हैं कि इस तरह से हमारा एक रेक्टेंगल है, ठीक है। अब स्क्वायर तो यहाँ पे हो नहीं सकता है कि नहीं, अगर स्क्वायर होता तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू दी होती, ओके, या फिर स्क्वायर मीटर इस तरह से लिखा होता। बट यहाँ पे हमें 2 साइजेस दी हुई है, लंबाई एंड चौड़ाई, 2 उसका लेंथ एंड ब्रेथ दिया हुआ है। तो जब भी लेंथ और ब्रेथ गिवन हो तो हमें क्या समझना है, रेक्टेंगल है ये, ठीक है। लंबाई कितनी है इसकी, 16 मीटर एंड चौड़ाई कितनी है, 12 मीटर। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल कितना मतलब एरिया में हमें टाइल लगाना है वो हम पहले फाइंड आउट कर लेंगे, ओके। और उसके बाद हमें उसमें कितने पैसे लगेंगे वो फाइंड आउट करेंगे, ओके। चलो, सो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे हम, 16 मल्टीप्लाई बाय 12। अब इसके लिए हमें किसका फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, इसके लिए यहाँ पे रेक्टेंगल है तो हमें एरिया फाइंड आउट करना है, किसका, रेक्टेंगल का। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया ऑफ REC मीन्स व्हाट, रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। शॉर्ट में लिखते हैं L मल्टीप्लाई बाय B। तो लेंथ यहाँ पे कितना गिवन है, 16 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख लिया हमने 16 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितना गिवन है, 12 मीटर, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मीटर है, मैंने गलती से सेंटीमीटर बोल दिया। तो यहाँ पे भी क्या है, 12 मीटर है, ओके। अब 16 मल्टीप्लाई बाय 12 हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। चलो यहाँ पे करके देखते हैं, 16 मल्टीप्लाई बाय 12, 6 2 जा 12। सो 12 का 2 ऊपर 1 कैरी आ गया, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 1 6 जा 6, 1 1 जा 1, दोनों को ऐड कर देंगे 2, 6 प्लस 3 इज 9। सो यहाँ पे आ गया 9, अगेन यहाँ पे आ गया 1। सो ये टोटल आंसर कितना मिल गया हमें, 192, कितना, 192 कितना, मीटर, 192 मीटर। मतलब कि उस असेंबली हॉल का साइज कितना है, 192 मीटर उस पूरे असेंबली हॉल का साइज है,
अब एक स्क्वायर मीटर के लिए अगर हमें 80 रुपीज़ स्पेंड करना पड़ रहा है तो वो 192 मीटर्स के लिए हमें कितना रुपए स्पेंड करना पड़ेगा, कितना रुपए खर्च करना पड़ेगा, ये फाइंड आउट करना था। तो अब क्या करेंगे हम, फटाफट से जो हमें अमाउंट मिला है, जो टोटल जो हमारा एरिया है, टोटल एरिया में हमें क्या करना है, उस वन स्क्वायर मीटर के एरिया का वैल्यू जो पैसे जो है, रुपीस जो है, उसको हमें मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, सो 192 मल्टीप्लाई बाय 80। सो यहाँ पे करके देखते हैं हम क्या करेंगे। पहले इक्वल्स टू, पहले लिख लेते हैं टोटल एरिया इक्वल्स टू 192 मल्टीप्लाई बाय 80 रुपीज। ठीक है, सो यहाँ पे 80 रुपीज आ गया। अब इसे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 192 मल्टीप्लाई बाय 80 0 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, नीचे एक स्टेप नीचे आए मतलब 10। 8 2 जा 16, सो 16 का नीचे 6 1 कैरी, 8 9 जा 72, सो 72 में 1 ऐड कर दिए, कितना हो जाएगा 73। सो यहाँ पे आ जाएगा 3 7 कैरी, 8 1 जा 8, 8 में 7 ऐड कर देंगे, 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 एंड 15, तो कितना आ जाएगा 15 का यहाँ पे आ गया 5। ओके, चलो 0 6 3 5 1, सो मतलब यहाँ पे आंसर आपका क्या आ जाएगा 15360, मतलब 15,000 रुपीज, 15,360 रुपीज आपका टोटल कॉस्ट आएगा अगर आपने किसी असेंबली हॉल में इतना टाइल लगाया। अगर वो पूरे असेंबली हॉल में आपको कितने पैसे स्पेंड करने पड़ेंगे, सो टोटल पैसे आपको 15,360 रुपीज़ यहाँ पे आपको टोटल लगेगा। ओके, चलो, सो लास्ट में हमें क्या लिखना है, लास्ट में हमें लिख देना है टोटल कॉस्ट विल बी, total cost will be 15,360 rupees। ओके, सो इस तरह से आपको करना है ये 4th वाला क्वेश्चन को सॉल्व। अब इसके आगे जितने भी क्वेश्चंस है जो कि है 5th क्वेश्चन एंड 6th क्वेश्चन जो कि इजी है, अगर फिर भी आप लोगों को डाउट है तो आप लोग कमेंट इजीली कर सकते हैं। जिस भी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट हो आप कमेंट करो एंड उसके बाद मैं सेपरेट लेक्चर लेके आऊंगी उन सारे क्वेश्चंस का। ओके, सो आई होप सो कि आप सभी को 3rd क्वेश्चन एंड 4th क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, समझने की जरूरत है। अगर समझोगे तो बहुत इजी है, बस फॉर्मूले को एकदम अच्छी तरह से थरोली आपको याद करना पड़ेगा। अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो आप जब भी एग्जाम में जाओगे बैठोगे तो आप तुरंत से सॉल्व कर सकते हो। ओके, आई होप सो कि सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो क्या करना है, ऑनेस्टली वीडियो को लाइक जरूर से करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना है और अपने सारे फ्रेंड से शेयर तो जरूर से करना है। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।